Hello and very good morning to all my dear students. I would like to welcome you all in this beautiful channel पढ़ाई का कवच और सोशल साइंस के लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं यूनिट 2 का सब टॉपिक ड्रामेटिक आर्ट। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ था वेरियस स्टाइल्स ऑफ डांस और आर्ट ऑफ डांस, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, ये सारे डांस स्टाइल्स हमने डिस्कस किए हुए थे। So from today's lecture we will start dramatic art. Presenting संस्कार with entertainment is the unique feature of Indian dramatic art. यानी कि मनोरंजन के साथ साथ मूल्यों का शिक्षण देना और संस्कारों को सिखाना ये बहुत ही विशेषतम लाक्षणिकता रही है भारत के ड्रामेटिक आर्ट की। Apart from this, anchor and funny pair of clowns entertain audience. नाट्य शास्त्र by भरत मुनि is well known in the field of art. भरत मुनि के द्वारा रचित जो ग्रंथ है नाट्य शास्त्र वो इस कला के अंदर सबसे जाना माना है। ड्रामेटिक आर्ट राइटिंग द ड्रामा ऑफ एंड परफॉर्मेंस ऑफ ड्रामा अलॉन्ग विथ ऑडियो विजुअल एड्स दिस ट्रायो होल्ड्स द कैपेसिटी टू एंटरटेन द पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप। ड्रामेटिक आर्ट के अंदर ड्रामा को लिखना, उसको परफॉर्म करना विथ ऑडियो विजुअल्स, इन तीनों की त्रिपुटी से जो लोगों को मनोरंजन करने की क्षमता है वो और किसी आर्ट में नहीं है। ड्रामेटिक आर्ट इज एन एमलगमेशन ऑफ ऑल द आर्ट्स, मतलब ड्रामेटिक आर्ट यानी कि नाट्य कला है वो सभी कलाओं का संयोजन है। डिस्क्राइबिंग इट भरत मुनि सेज देयर इज नो बुक, देयर इज नो स्कल्पचर, देयर इज नो नॉलेज, देयर इज नो डीड विच इज लेकिंग इन ड्रामेटिक आर्ट। भरत मुनि ने ड्रामेटिक आर्ट के बारे में ऐसा कहा था कि ऐसी कोई बुक नहीं है, ऐसा कोई स्थापत्य नहीं है और ऐसा कोई ज्ञान नहीं है कि जो ड्रामेटिक आर्ट में ना हो। द फर्स्ट ड्रामा ऑफ भरत मुनि वॉज देवासुर संग्राम इन संस्कृत लिटरेचर। संस्कृत जो साहित्य है उसके अंदर देवासुर संग्राम ये सबसे पहला भारत मुनि के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र था, नाट्य का एक भाग था। वी हैव वेरियस वेल रिनाउंड ड्रामेटिस्ट. Bhas is the poet of poets among them. He has bequeathed us drama like Karnabhar, Urubhanga, Dutvakyam based on Mahabharata. Whereas Kalidas, the foremost poet, gifted us plays like Abhigyan Shakuntalam, Vikramorvashiyam and Malvikagnimitram. कालिदास जो है उन्होंने भी हमें कई सारे जो नाटक है वो लिख के बड़ा ही विशेषतम प्रभाव जो है उनका रहा है। Apart from above, many dramatists came and enriched the dramatic art of Sanskrit literature. इसके अलावा और कितने भी आर्टिस्ट जो है वो संस्कृत साहित्य के अंदर आए और उन्होंने अपना योगदान दिया हुआ है। The name of जयशंकर सुंदरी is foremost in the dramatic art of Gujarati. Besides अमृत नायक, बापूलाल नायक, दीना पाठक, जसवंत ठक्कर, उपेंद्र त्रिवेदी, प्रवीण जोशी, दीपक गीवाला एक्सेट्रा आर रिमार्केबल प्ले राइट। जयशंकर सुंदरी जो है वो पुरुष होते हुए भी महिलाओं का पात्र जो है बड़ी बखूबी निभाते थे, इसलिए उसको उपनाम मिला था सुंदरी। उसके अलावा जो मैंने ये नाम बोले इन लोगों का भी विशेषतम योगदान गुजराती नाटक के अंदर रहा है। देयर इज अ ग्रेटर कंट्रीब्यूशन ऑफ रीजनल एंड अदर ड्रामा इंस्टीट्यूशन इन दिस फील्ड। जो यहाँ पे फोटो दिखाई गई है आपको राइट हैंड साइड के ऊपर वो जयशंकर सुंदरी जी की है। सुंदरी उनका उपनाम है, जयशंकर उनका मुख्य नाम है। भवाई, स्क्रिप्ट राइटर्स हैव सेड दैट भवाई इज इमोशन ओरिएंटेड ड्रामा, यानी कि इमोशन हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ये नाट्य कला है। इट इज स्पेशल ड्रामेटिक आर्ट दैट स्टार्टेड 700 years ago. ये ऐसी कला है कि जो 700 साल पहले असाइड ठाकर के द्वारा शुरू की गई थी। This art which has been providing public education along with entertainment at the economical rate, promoting during सोलंकी era. सोलंकी काल जब सोलंकी कुल के राजाओं का राज गुजरात के अंदर था तभी सस्ते भाव में लोगों को शिक्षा देना, यानी कि जूनी पुरानी जो पीढ़ियाँ है हमारी, जो परंपरागत रस्में है, जो रस्में बहुत ही क्रूर है, उसको खारिज करने का, उसको ख़त्म करने का एक सबसे सस्ता और मनोरंजक जरिया जो है वो भवाई थी। इट वॉज चीफली परफॉर्म्ड विदाउट कर्टेन्स विथ लाइट ह्यूमर एंड विद द म्यूजिक प्लेइंग ऑन ट्रम्पेट। इसमें कोई पर्दे नहीं होते और
बड़ी ही हल्की मजाक के द्वारा या तो मनोरंजन के द्वारा इसे पेश किया जाता है। कैरेक्टर्स डिस्गाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ रामदेव, झंड झूलन, कजोड़ा एक्सेट्रा आर द मेन फीचर्स ऑफ भवाई। Theme of Bhavai includes protest against social vices. The characters like Rangla Rangli are used to promote the programs like girls education. रंगला रंगली जो प्रोग्राम था उन्होंने स्त्री शिक्षा के अंदर बहुत ही बड़ा योगदान दिया हुआ है। सेव द गर्ल चाइल्ड एक्सेट्रा। Those who perform this Bhavai play trumpet and pray to the goddess by reciting hymn. इसके बाद आता है फ्लोक, लिखा हुआ है यहां पे करेक्शन करना होगा, फोक डांसेस ऑफ गुजरात, गुजरात के लोक नृत्य। ट्राइबल डांस ऑफ गुजरात इज सीन एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स, मैरिजेस, फेयर्स एंड टू प्लीज द गॉड एंड गॉडेसेस। आदिवासी नृत्य जो है वो त्योहारों, लग्न सरा के सीजन के अंदर, मेले में और देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ये नृत्य किया जाता है। मोस्ट ऑफ डांसेस आर परफॉर्म्ड बाय फॉर्मिंग अ सर्कल along with various traditional musical instruments like drum, traditional manjira, thadi, ढोलक with songs in regional language। मुख्य तौर पे ये जो नृत्य किया जाता है उसमें सर्कल के आजू बाजू जो लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं और जो पुराने हमारे संगीत के साधन हैं, ढोलक, ड्रम, मंजीरा, इन सभी का इस्तेमाल करके लोकल लैंग्वेज में सॉन्ग गा के परफॉर्म करते हैं ये डांस। इन द डांस फॉर्म नन एज चाड़ो, कैरेक्टर्स इमिटेट द डिफरेंट बर्ड क्रिएचर्स लाइक पिकॉक, स्क्विरल एंड स्पैरो। चाड़ो एक नृत्य का प्रकार है। इस नृत्य के प्रकार के अंदर जो लोग हैं वो पक्षियों को रिप्रेजेंट करते हुए कपड़े पहनते हैं और फिर डांस करते हैं। डांस लाइक माड़ीनो चाड़ो एंड ठाकरियो चाड़ो आर सीन इन डांग। गुजरात का जो आदिवासी प्रदेश है, माड़ीनो चाड़ो और ठाकरियो चाड़ो, वहाँ पे ये प्रख्यात डांस के प्रकार है। वेरेस टिम्पणी डांस ऑफ लेबरर्स श्रमहारी परफॉर्म्ड बाय भील एंड कोड़ी कम्युनिटीज, डांसर्स परफॉर्म डांस इन ग्रुप ऑन द सेट ऑफ थिक स्टिक्स विच आर जॉइंड विथ स्मॉल स्टिक्स स्टक टू द ग्राउंड। कोड़ी और भील कम्युनिटी जातियों के द्वारा किया गया डांस जो है वो भी बहुत फेमस है, जिसे लेबर डांस या तो टिप्पणी डांस भी कहा जाता है, जिसके अंदर ज़्यादातर लाठियों का इस्तेमाल होता है जिसे ज़मीन पर रख के लोग उसके ऊपर नीचे डांस करते हैं। गरबा, द वर्ड गरबा इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड गर्भदीप। Earthen lamp is placed in a hold earthen pot. Dancers keep it on their head and move around in circle. Garbas are performed during नवरात्रि फेस्टिवल। नवरात्रि फेस्टिवल यानी कि नवरात्रि का त्यौहार जो भी नज़दीक है, इस नवरात्रि के त्यौहार के अंदर जो छोटी छोटी लड़कियां होती है वो एक अर्धन लैंप होता है, यानी कि मिट्टी का एक ऐसा बर्तन कि जिसमें होल होते हैं और उसके अंदर दिया जलाया जाता है और उसे छोटी छोटी बच्चियां अपने सिर के ऊपर रख के फिर गोल गोल घूमती है और रास लेती है, जिसे गरबा कहा जाता है। इन ऑल पार्ट ऑफ गुजरात, गुजराती पीपल परफॉर्म एंड सिंग गरबा टू वर्शिप एंड प्रे। गरबा यानी कि हमारे यहाँ पे नृत्य को भी एक साधना का माध्यम माना जाता है कि जिसे हम उपासना और साधना कर सकते हैं। जनरली इट इज परफॉर्म्ड इन द ओपन ग्राउंड एंड सर्कलिंग टू द मांडवीज kept in the center of the ground along with the strokes of hands and beats of drum। यानी कि खुले के अंदर ज़्यादातर ये गरबा किया जाता है कि जिसमें बीच के अंदर माँ शक्ति की स्थापना की जाती है और उसके आजू बाजू लड़कियाँ घूमती है और ड्रम यानी कि ढोलक की बीट के ऊपर और हाथ की ताली से गरबा किया जाता है। Gujarati poetry known as Garba and Garvi are chiefly associated with Krishna Bhakti. Gujarati poet Dayaram wrote poems in Gujarati which made ladies sing the colorful and emotional Garbi of Lord Krishna's love। यानी कि इस गरबा के अंदर खास करके कृष्ण भक्ति जो है वो ज़्यादातर दिखाई देती है, जिसके अंदर लॉर्ड दयाराम जो है, जो पुराने बहुत गरबी के एक लेखक है, उनकी गरबियाँ बहुत ही विख्यात है। उनके द्वारा लिखी गई गरबियाँ आज की महिलाएं जो है वो नवरात्रि होती है तभी वो गाती है और बड़े
की आराधना से ये गरबा जो है वो होता है। रास। रास is a dance to be performed in circle along with singing. There is a story that Lord Krishna had shown Ras Leela to devote Narsi Mehta. Ras is mostly performed in Gujarat during Navratri and Janmashtami festivals. Dandiya Ras is one of its types. But some people perform Ras by placing earthen pot on the head. Due to the increasing influence of Vaishnav sect, Ras has become more popular. Women wear traditional dresses like embroidered chaniya choli and men wear embroidered kediya dhoti when they perform Ras. रास और गरबा के अंदर फर्क ये है कि गरबा के अंदर गरबा करने के लिए और गाने के लिए अलग अलग लोग होते हैं, जबकि रास में क्या होता है कि जो गरबा करते हैं वही लोग वो गरबा को गाते भी है। वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव के कारण आजकल रास जो है वो बहुत ही विख्यात है, कि जिसमें महिलाएं जो है वो चनिया चोली पहनती है और जबकि पुरुष जो है वो केडिया धोती पहन के रास करते हैं। हम नवरात्रि के अंदर देखते ही है। ठीक है। अदर डांसेस ऑफ गुजरात। गोफ गुंथण डांस। इट इज परफॉर्म्ड ऑन ड्रम बीट्स एंड ताल एंड ले ऑफ म्यूजिक, टाइंग रोप विथ मंडप, पिलर, ट्री एंड होल्डिंग द अदर एंड इन द हैंड। यानी कि बीच में मंडप खड़ा किया जाता है, उसके ऊपर एक रस्सी बांधी जाती है और उस रस्सी को एक साइड जो है वो मंडप के साथ बांधा जाता है और एक रस्सी का जो छोर है वो हाथ में लिया जाता है और उसको फिर पकड़ के डांस किया जाता है। द परफॉर्म डांस इन अ ग्रुप होल्डिंग द रोप इन वन हैंड एंड डांडिया इन अदर। एक हाथ में डांडिया और दूसरे हाथ में रस्सी पकड़ के डांस किया जाता है। दे में क्रिपर लाइक फॉर्मेशन गोइंग वन साइड एंड अदर कमिंग आउटसाइड। यानी कि दो लोग जो है बारी बारी से, एक अंदर जाता है, अंदर की साइड मोशन करता है और एक बाहर निकलता है। तो इसमें रचना जो पूरी है वो भरत गुंथण जिसे हम कहते हैं उसके जैसी होती है, इसलिए इसका नाम गोफ गुंथण डांस पड़ा है। दिस वे दे मेक एंड ओपन द गुंथण। दिस स्टाइल ऑफ डांस इज कॉल्ड गोफ गुंथण डांस। धमाल डांस ऑफ सिद्धीज। खास करके सासण के अंदर जंगलों में जो आदिवासी प्रजा है बसने वाली, उनके द्वारा किए जाने वाला ये बहुत ही विख्यात डांस का प्रकार है। सिद्धीज प्रेजेंटली रिसाइडिंग इन जाम्बुर विलेज इन द सेंटर ऑफ गिर ओरिजिनली बिलोंग टू अफ्रीका परफॉर्म दिस डांस। दे परफॉर्म डांस बाय रिदमेटिकली स्ट्राइकिंग मशीरा कोकोनट शेल। मशीरा यानी कि खाली जो नारियल होता है, पका हुआ नारियल, अंदर से उस जो मलाई है वो निकाल लेते हैं और जो खाली बचता है उसका कवच, उसके अंदर क्लोथ आजू बाजू उसको लपेट के फिर अदन लैम्प पुट करते हैं। ठीक है। और फिर उसको पकड़ के डांस करते हैं। वियरिंग पीकॉक फीदर्स एंड होल्डिंग स्मॉल ड्रम्स इन हैंड्स फॉर्मिंग अ सर्कल। छोटे छोटे ढोलक और मोर के पंख जो होते हैं उसको पहन के डांस करते हैं। द डांस विथ हाई एंड लो पिच इंटोएशन ऑफ हो साउंड विच इकोज इन द वाइल्ड फॉरेस्ट। खास करके इस डांस के अंदर जो वो लोग आवाज़ निकालते हैं, ये आवाज़ जो है वो प्राणियों की आवाज़ के साथ मैच करती है और वो पूरे जंगल के अंदर गूंजती है। दे डांस इन अ ग्रुप इमिटेटिंग द वॉइस ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। थर्ड है मेरायो डांस, पठार डांस, काली एंड मेर डांस। दिस टाइप ऑफ डांस इज सीन नियर द स्टेप वेल ऑफ बनासकाठा रीजन। यानी कि कुएं के छोर के ऊपर बनासकाठा जो उत्तर गुजरात का एक भाग है, जिला है, वहाँ पे ये ज़्यादातर डांस किया जाता है। तोरण इज ववन विद द टॉल ग्रास ऑफ रीड एंड चुंजड़ी। दिस डांस इज परफॉर्म्ड ऑन ड्रम बीट्स एंड स्वॉर्ड ट्रिक्स। दिस टाइप ऑफ डांस इज कॉल्ड मेरायो डांस। यानी कि तलवार और ढोलक के ताल के ऊपर इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। In a Surendranagar region, the people of Padhar community dance with tal and lay of dandiya and manjira. While dancing, they generate scenes like sea waves or like a ship moving on a sea waves. पठार जाति के जो लोग हैं सुरेंद्रनगर रीजन में, उनके द्वारा किए जाने वाला डांस जो है उसे पठार डांस भी कहा जाता है, कि जिसके अंदर वो ऐसा एक वातावरण क्रिएट करते हैं, या तो हमें दिखाई देता है कि लोग जो आगे और पीछे जाते हैं कि जैसे समुंदर पूरा हिल रहा हो, या तो जो शिप है, ठीक है, वो दरिया के अंदर आगे पीछे जा रहा हो। कोलीज ऑफ सौराष्ट्र परफॉर्म कोली डांस होल्डिंग मद्रसियो ऑन हेड एंड हेड गियर टर्बन decorated with embroidery and mirrors tied with green colored embroidery belt. They wear bhet on their waist to perform dance.
सिमिलरली मेल डांस ऑफ सौराष्ट्र एंड अदर डांसेस ऑफ भरवाड़ ट्राइब आर वेल नन। ये आदिवासी प्रजा जो है, जो कोड़ी जिसे कहा जाता है, कि खास करके हमारे सौराष्ट्र रीजन में वो लोग ज़्यादातर होते हैं। अपने माथे के ऊपर एम्ब्रॉयडरी से डेकोरेटेड बेल्ट बांधते हैं वो लोग, और बेट जो कि एक वस्त्र का प्रकार है उसे अपनी कमर के ऊपर बांध के फिर डांस करते हैं। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपका सेकंड चैप्टर कि जिसके अंदर हैंडीक्राफ्ट्स और फाइन आर्ट्स इन दोनों का बड़ा ही संयोजन है, उसके बारे में हमने जानकारी ली, और लास्ट में इस लेक्चर में हमने अलग अलग प्रकार के डांसेस के बारे में समझा। तो यहाँ पे लेक्चर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा टॉपिक और दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।